हाय हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 का यूनिट 1 का चैप्टर पढ़ेंगे। यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 का चैप्टर का हम पढ़ेंगे फूड पैकेजिंग। फूड की पैकेजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि फूड की पैकेजिंग कैसे होती है और उसको कितने टाइप्स की होती है और उसके फूड पैकेजिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग क्या है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये क्या है? आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है जो कि यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, यूज़ होता है पैकेजिंग और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। और फूड को जब सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करते टाइम भी पैकेजिंग करके ही हम सेलिंग करते हैं फूड की। तो ये दो टाइप, ये इस तरीके से पैकेजिंग होती है। The primary role of food packaging is to protect food products from the outside environment and from damage by abrasion, to contain the food and to provide consumers with the information about ingredients and nutrition। मतलब इसका मेन एम क्या होता है, इसका रोल क्या होता है फूड पैकेजिंग का, कि फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट से, उसके मॉइस्चर को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना और उसको डैमेज ना होने देना। और क्या बोलते हैं कि उसको कंज्यूमर को सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो कि फूड में क्या क्या मिला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो, उसके लिए भी पैकेजिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम इनकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताते हैं, न्यूट्रिशन कितना है कितना नहीं है इसके बारे में भी बताते हैं। ये सब फूड पैकेजिंग में होता है। ठीक है ना। अब द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग इज टू मेंटेन द सेफ्टी, होलसमनेस एंड क्वालिटी ऑफ द फूड। क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है फूड पैकेजिंग की, कि इसमें देख तो सेफ्टी देखी जाती है और इसमें क्वालिटी ऑफ द फूड देखा जाता है, फूड की क्वालिटी देखी जाती है। पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड टू प्रोटेक्ट एंड कंटेन द फूड विद द एम ऑफ मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आवर कंजप्शंस। ठीक है ना। इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है टू प्रोटेक्ट द फूड और मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दो होता है, एक तो प्रोटेक्ट, फूड को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा होता है कि एनवायरनमेंट से इसको एनवायरनमेंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करना। मतलब कि एनवायरनमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट में ना आ पाए, एयर से ज़्यादा कांटेक्ट में ना आ पाए फूड, उसका क्या है, उसका मिनिमाइजिंग करना। ठीक है ना। द पैकेजिंग इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डिफाइंस पैकेजिंग एज द एनक्लोजर ऑफ प्रोडक्ट्स, आइटम्स और पैकेजेस इन रैप्ड पाउच, बैग, बॉक्स, कप, ट्रे, कैन, ट्यूब, बोतल और अदर कंटेनर फ्रॉम टू परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। मतलब कि इसको क्या है, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से कैसे होता है? बॉक्स में होता है, पाउच में होता है, कप में होता है, ट्रे में होता है, ट्यूब में होता है, बॉटल में होता है और रैप्ड पाउच में होता है। इनमें क्या है कि पैकेजिंग होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन, यूटिलिटी एंड परफॉर्मेंस। का ये मेन फंक्शंस होते हैं। इफ द डिवाइस और कंटेनर परफॉर्म वन और मोर ऑफ दिस फंक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज ए पैकेज। ठीक है ना। अब फंक्शन क्या हो गए? इसके चार फंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस एंड कंटेनमेंट। ट्रेसेबिलिटी एंड टेम्पर इंडिकेशन आर सेड टू बी द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। ट्रेसेबिलिटी और टेम्पर इंडिकेशन के सेकेंडरी फंक्शन हो गए। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द फूड इज टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट स्पॉइलेज और डिटोरेशन ड्यू टू फिजिकल डैमेज, केमिकल चेंजेस और फिजिकल बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है ना। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डैमेज से बचाने के लिए हम प्रोटेक्शन करते हैं फूड का, उसे बोलते हैं फूड प्रोटेक्शन। ठीक है ना। कैसे करते हैं? पैकेजिंग के द्वारा करते हैं। तो ये हुआ प्रोटेक्शन। कम्युनिकेशन, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे फूड में लिखी होती है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो पैकेजिंग में ही लिखे जाते हैं, पैकेट के ऊपर लिखे जाते हैं, उनके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, इसके बारे में जो जानकारी देता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो वो कैसे होती है? पैकेजिंग के द्वारा होती है। ठीक है। कन्वीनियंस, ईजी ऑफ एक्सेस, हैंडलिंग, डिस्पोजल, प्रोडक्ट विजिबिलिटी और रियलाइजेबिलिटी। मतलब कि ईजिली इसको ले जाया जा सके, इधर से उधर हैंडल किया जा सके और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी दिखे
और और ठीक है, उसको डिस्पोज भी किया जा सके, तो इस तरीके से इसकी कन्वीनियंस को भी देखा जाता है। कंटेनमेंट होल्ड द कंटेंट, कीप देम सिक्योर अंटिल दे आर यूज, जब तक कि वो यूज़ में नहीं आ रहे, जब तक कि उसको ओपन नहीं कर देते हम पैकेजिंग को, जब तक उसको ओपन नहीं, तब तक उसको होल्ड रखे, उसको उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनमेंट, उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं पैकेजिंग, ठीक है ना। उसके कारण पैकेजिंग होती है, ठीक है। ये 4 तो कंटेनमेंट हो गए। 5वां ट्रेसेबिलिटी, और ये सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है ना। ट्रेसेबिलिटी, एबिलिटी टू ट्रैक एनी फूड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि फूड को प्रोडक्शन के टाइम, प्रोसेसिंग के टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ट्रैक कर सके कि फूड की सारी स्टेजेस में क्या सही है या क्या गलत है, उसकी ट्रेसेबिलिटी हो सके। उसके लिए हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है ना। और छठा होगा टेम्पर इंडिकेशन। फूड टेम्परिंग इज द इंटरनेशनल कॉन्टेमिनेशन ऑफ ए फूड प्रोडक्ट विद इन्फेंट टू कॉज हार्म टू द कंज्यूमर और टू ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। देयर आर सेवरल मेजर्स टू डिटेक्ट टेम्परिंग इंक्लूडिंग बैंडिंग, स्पेशल मेम्ब्रेन्स, ब्रेकअवे क्लोजर्स, स्पेशल प्रिंटिंग ऑन बोटल लाइनर्स और कंपोजिट कैन सच एज ग्राफिक्स और टेक्स्ट नेट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हम क्लोजर्स और हैंडलिंग मेजर मेम्ब्रेन्स करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग करते हैं इसके अंदर, जिसके कारण क्या है कि डुप्लीकेसी का पता चल सके, ठीक है ना। इसको पेटेंट करा लेते हैं जिससे कि डुप्लीकेसी ना आ सके, ठीक है ना। और इसमें ग्राफिक्स का यूज़ में लेते हैं, जो बारकोड भी यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है टेम्परिंग इंडिकेशन, जिससे पता चल सके, इंडिकेट हो सके कि क्या बोलते हैं कि कहीं डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं मिला है, हमें इसका पता चल सके। इसके लिए ये होते हैं टेम्परिंग इंडिकेशन। 7वां है पैकेजिंग एज ए मार्केटिंग टूल। पैकेजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एडवर्टाइजमेंट। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग के कारण हमें पता चल सकता है कि वो क्या चीज़ है, वो उसका नाम क्या है, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चल सकता है अपने को। कंज्यूमर के इंटरेस्ट का पता चल सकता है, इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग इंक्लूड्स क्वांटिटी, प्राइस, एडिटिव इंग्रेडिएंट, ये सब इसमें नंबर ऑफ साइज, वेट सब लिखा होता है इसके अंदर, पैकेजिंग के अंदर, ठीक है ना। 8वां है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन फूड पैकेजिंग। द यूज ऑफ फूड पैकेजिंग इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज spending ability of the population और increase in the gross domestic product और an increase in food availability, ठीक है ना। प्रोडक्ट का फूड पैकेजिंग का यूज़ क्या है, एज ए इंडिकेटर है वो स्पेंडिंग एबिलिटी इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द ग्रोथ, ठीक है ना। ये क्या करता है कि फूड पैकेजिंग से क्या है कि प्रोडक्ट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में फूड पैकेजिंग की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है आजकल, और विदेशों में तो फूड पैकेजिंग ही मिलता है, फूड पैकेट में ही मिलता है, ज़्यादातर फूड पैकेट में ही मिलता है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी मस्ट बैलेंस एंड फूड प्रोडक्शन विद अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इंक्लूडिंग एनर्जी एंड मटेरियल कॉस्ट, हाइटन्ड सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन पॉल्यूटेंट्स एंड डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। मतलब कि जो उसका जो वेस्ट निकलता है, जो पैकेजिंग का, जो फूड पैकेजिंग का जो होता है, उसका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में काम में ले लिया जाता है, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करा हुआ होता है और एनवायरमेंटल इश्यूज़ नहीं आते हैं इसमें, फूड प्रोटेक्शन रहता है। और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा फूड को प्रोटेक्ट करने का साधन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्जरी पैकेजिंग। 3 टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्जरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग इज द पैकेजिंग दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूजेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, वो होती है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है विद द यूजेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, जो कि हम जो सेल कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है उसके। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, दैट पुल्स टुगेदर प्राइमरी पैकेजिंग फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसको एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, पैकेजिंग कर सके, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकेजिंग। और टर्जरी पैकेजिंग क्या होती है, जो कि सेकेंडरी पैकेजिंग को हैंडल और मूव कर सके, जो कि मूव करा सके ऑन ए लार्ज स्मॉल मास एंड ए स्केल, बड़े स्केल पर इसको मूव करा सके, उसके लिए ये होती है टर्जरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी पैकेजिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ग्लास, मेटल, पेपर एंड पेपर बोर्ड एंड प्लास्टिक। ये 5 टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। देयर आर मेनी मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग मटेरियल्स कंटेनिंग आइदर लेयर्स ऑफ द डिफरेंट प्लास्टिक और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक विथ पेपर बोर्ड, मेटल और ग्लास।
क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक विथ कॉम्बिनेशन होता है प्लास्टिक का और ग्लास का, पेपर बोर्ड का, एक ग्लास का, ये क्या कॉम्बिनेशन होता है पैकेजिंग मटेरियल। इन मेनी केसेस पैकेजिंग मटेरियल विद 2 लेयर इज चोजन, किसी बहुत सी पैकेजिंग मटेरियल में हम 2 लेयर चूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग का। पहला पेपर। पेपर एंड पेपर बोर्ड आर द शीट मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम एन इंटरलेस्ड नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर डिराइव फ्रॉम फूड वुड बाय यूजिंग सल्फेट एंड सल्फाइड। मतलब कि पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है, ये तो सबको मालूम ही है कि वुड से बनता है पेपर, और जो कि इसमें क्या यूज़ होता है, सल्फेट और सल्फाइड का भी यूज़ होता है, और ये नेटवर्क इंटरलेस्ड नेटवर्क होते हैं सेल्यूलोज के, ठीक है ना। द फाइबर्स आर देन पल्प्ड, ब्लीच्ड एंड ट्रीटेड विथ केमिकल्स एंड स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स टू प्रोड्यूस द पेपर प्रोडक्ट। फाइबर्स जो होते हैं उनका, फाइबर्स जो है उसके, उनका जो पल्प ब्लीच्ड और ट्रीटेड विथ, जो पल्प और ब्लीच्ड उसको पल्प करके ब्लीच करके और ट्रीटेड विथ केमिकल्स एंड स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स, उनके एजेंट्स को स्ट्रेंथनिंग करके इसको पेपर का प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। उसका पहला है, पेपर में सबसे पहला है क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर क्या होता है, ये जनरली पल्वराइजिंग द वुड पल्प से बना होता है एंड ब्लेंडिंग द मटेरियल इनटू लार्ज शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राउन वुड फिलामेंट्स। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू पेपर प्रोडक्ट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है और बहुत ही महंगा ऑप्शन होता है ये वुड प्रोडक्ट से बनाने में। द क्राफ्ट प्रोसेस इंक्लूड्स द यूज ऑफ सल्फेट इन द कंडीशनिंग ऑफ द वुड पल्प विच आल्सो हेल्प्स टू एड द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द फिनिश्ड पेपर। मतलब इसमें सल्फेट का यूज़ होता है जब फिनिश पेपर बनाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ प्लेन ब्राउन क्राफ्ट पेपर इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बैग्स और यूज इन ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है ना। पेपर बैग का यूज़ में लिया जाता है। क्राफ्ट पेपर का एक मेन एग्जांपल हो गया पेपर बैग, ठीक है ना, जो कि ग्रोसरी स्टोर्स में यूज़ में लिया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स में इनमें यूज़ में लिया जाता है। सल्फाइड पेपर। वुड में क्या होता है, जब हम वुड को बनाते हैं तो उसको वुड में क्या सल्फेट और सल्फाइड का भी यूज़ किया जाता है। तो एक है सल्फाइड पेपर। सल्फाइड पेपर क्या होता है, लाइटर होता है और वीकर देन द क्राफ्ट पेपर से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। सल्फाइड पेपर इज ग्लेज्ड, बहुत चमकीला ग्लेज्ड होता है बहुत, और उसकी अपीयरेंस बहुत इंप्रूव्ड होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत इंक्रीज होती है और ऑयल रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है ना। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सल्फाइड पेपर द वुड पल्प इज ट्रीटेड विद पेरोक्साइड ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड सब्जेक्टेड टू इट ऑपरेशन दैट यील्ड्स अ थिक पेपर प्रोडक्ट। मतलब कि क्या होता है कि इसके प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम इसको ट्रीट करते हैं पेरोक्साइड या हाइपोक्लोराइड से एंड सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन दैट यील्ड अ थिक पेपर प्रोडक्ट, ठीक है ना, यील्ड करते हैं थिक पेपर प्रोडक्ट से। इट कैन बी कोटेड फॉर हायर प्रिंट क्वालिटी। ये क्या कोटेड होता है हायर प्रिंट क्वालिटी से, एंड आल्सो यूज्ड इन लेमिनेट्स विद प्लास्टिक और फॉइल, और यूज्ड होता है, यूज किया जाता है ये लेमिनेट्स इन प्लास्टिक विथ प्लास्टिक और फॉइल में यूज़ किया जाता है। इट इज यूज टू मेक स्मॉल बैग्स एंड रैप्ड फॉर पैकेजिंग बिस्किट्स एंड कन्फेक्शनरी। ये यूज़ होता है स्मॉल बैग्स में, रैपर्स में, फॉर पैकेजिंग बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी बिस्किट्स को रैप करने के लिए हम सल्फाइड पेपर का ही यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी हो गए, चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, ये सब का जो है हम पैकेजिंग सल्फाइड पेपर से ही करते हैं। ग्रीस प्रूफ पेपर। ग्रीस प्रूफ पेपर इज मेड बाय प्रोसेस ऑन बीटिंग के द्वारा उसको ठोक के, मार के, पीट के बनाया जाता है बीटिंग के द्वारा। इन विच द सेल्यूलोज फाइबर्स अंडरगो लॉन्गर देन नॉर्मल हाइड्रेशन पीरियड दैट कॉजेज द फाइबर्स टू ब्रेकअप एंड बिकम जिलेटिनस। मतलब कि क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रेशन पीरियड में ये क्या है कि फाइबर ब्रेक हो जाता है और बिकम जिलेटिनस, और जिलेटिनस बन जाता है। दिस फाइन फाइबर्स देयर आफ्टर पैक डेंसली टू प्रोवाइड अ सरफेस दैट इज रेसिस्टेंट टू ऑयल्स बट नॉट टू वेट एजेंट्स, ठीक है। ये ऑयल रेजिस्टेंट होता है और वेट एजेंट्स होता है ये, और वेट एजेंट्स नहीं होता है ये, ठीक है। ग्रीस प्रूफ पेपर इज यूज टू रैप स्नैक फूड्स, कुकीज, कैंडी बार्स एंड अदर ऑयली फूड्स, ए यूज दैट इज बीइंग रिप्लेस बाय प्लास्टिक फिल्म्स। प्लास्टिक फिल्म्स के को रिप्लेस करने के ग्रीस प्रूफ पेपर का यूज़ में लिया जाता है, जहाँ प्लास्टिक फिल्म्स के अलावा। तो कहाँ होता है, स्नैक फूड्स में होता है। स्नैक फूड्स हो गए, कुकीज़ हो गई, कैंडी हो गई, इनमें ऑयली फूड्स हो गए, इनमें ये इसका यूज़ ग्रीस प्रूफ पेपर का यूज़ में लिया जाता है। ग्लासाइन इज ग्रीस प्रूफ पेपर विथ ए हाईली स्मूथ एंड ग्लॉसी फिनिश, ठीक है ना। ग्लासाइन इज ए ग्रीस प्रूफ पेपर विथ ए हाईली स्मूथ एंड ग्लॉसी फिनिश। इट इज़ यूज्ड एज ए लाइनर ऑफ बिस्किट्स, कुकिंग फैट्स, फास्ट फूड्स एंड बेक्ड फूड, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है, एसिड ट्रीटेड पल्प होती है ये, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बात किया जाता है इसका, और द एसिड मॉडिफाइज द सोल्यूलोज टू मेक इट स्मूथर एंड इम्प्रूव द वाटर एंड ऑयल विच एड सम वेट स्ट्रेंथ
क्या करते हैं इसके अंदर, इसको इम्प्रूव करते हैं हम वाटर एंड ऑयल में, टू विच एड सम वेट स्ट्रेंथ। इट डज नॉट प्रोवाइड अ गुड बैरियर टू एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर में ये ज़्यादा प्रोवाइड गुड बैरियर नहीं होता है एयर और मॉइस्चर का ये। इट इज़ नॉट हीट सीलेबल एंड इज मोस्टली यूज टू पैकेज बेकरी प्रोडक्ट्स विद अ हाई फैट कंटेंट। जो हाईली फैट कंटेंट प्रोडक्ट होते हैं उसी में ही पार्चमेंट पेपर का यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पेपर बोर्ड। ये तो था पेपर, पेपर में हमने 4 क्वालिटी पढ़ी थी, अब हम पेपर बोर्ड पढ़ेंगे। पेपर बोर्ड इज थिकर देन पेपर। पेपर बोर्ड क्या होता है, पेपर थिकर होता है पेपर से, विथ अ हाई वेट, उसका वेट भी हाई होता है और इसका एरिया भी हाई होता है, एंड इज ऑफन यूज इन मल्टीपल लेयर्स में यूज में लिया जाता है। इट इज कॉमनली यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर शिपिंग सच एज बॉक्सेस, कार्टून, ट्रेन्स, एंड इज सेल्डम यूज फॉर डायरेक्ट फूड कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है, शिपिंग में यूज़ में लिया जाता है, जहाँ बॉक्सेस, कार्टून्स और ट्रेस की जरूरत होती है वहाँ इसका ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर बोर्ड इंक्लूडिंग व्हाइट बोर्ड, सॉलिड बोर्ड, फाइबर बोर्ड एंड चिप बोर्ड, ठीक है ना। ये इस तरीके के बोर्डों में यूज़ में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पेपर बोर्ड के बाद में, अब हम पढ़ेंगे ग्लास। ग्लास भी एक पैकेजिंग ही है। ग्लास का प्रोडक्शन कैसे होता है, मिक्सचर ऑफ सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम to high temperature until the materials melt into a thick liquid mass which is then transferred to molds, जो कि ट्रांसफर हो जाती है molds में। Advantage: glass possesses very good barrier properties, so it maintains product freshness for a long period of time without impairing the taste or flavor, visibility of product, the ability to withstand high processing temperatures। ये क्या होता है, ग्लास के एडवांटेजेस होते हैं, जो कि क्या है कि टेस्ट और फ्लेवर को चेंज नहीं होने देता है, फ्रेशनेस बरकरार रखता है और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी दिख जाती है, प्रोडक्ट कैसा है ग्लास में दिख जाता है बाहर से ही, और वो प्रोटेक्ट रहता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर भी इसमें प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना, मेंटेन रहता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, ब्रिटल है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है और हैवी है और नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है ना। चौथा है ग्लास के बाद प्लास्टिक। Plastics are the synthesized by condensation, addition और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। कंडेंसेशन, एडिशन और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स होता है प्लास्टिक। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द पॉलीमर चेन grows by condensation reactions between molecules and is accompanied by the formation of water or alcohol। ये इसका पॉलीमराइजेशन होता है। द पॉलीमर चेन ग्रोज कंडेंसेशन रिएक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर और अल्कोहल बनता है। द थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी पार्शली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर रिटोर्टेबल पैकेजेस विथ प्लास्टिक्स दैट हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ठीक है ना, और थर्मोसलेबल पैकेजेस मेकिंग यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक्स के क्या होते हैं, ट्रेज होती है, टब्स होती है, सैचेट्स होते हैं, रैपिंग्स होती हैं, बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, क्लोजर्स होते हैं, टैंक्स भी होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स भी होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है ना। पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर और हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सोलिडिफाई अगेन ऑन कूलिंग, ठीक है ना, जो कि हीटिंग पे मेल्ट हो जाते हैं और कूलिंग पे वापस सॉलिड हो जाते हैं। They are easily molded and extruded into films, fibers and packaging. Examples: polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride. Thermostatic polymers क्या होते हैं, इन contrast become hardened on the cooling पे ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, and these plastic retain their shape and cannot return to their original form, जो कि क्या वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाते, एक बार इनका शेप चला जाता है तो ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल। थर्मोसेट्स इंक्लूड polyurethanes, polyesters, epoxy resins and phenolic resins. Thermoplastics are less rigid than thermosets, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, वेरियस टाइप से पॉलियोलेफिन्स, पॉलिस्टर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल लाइडीन क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पोलियामाइड and ethylene vinyl chloride alcohol, ethylene vinyl alcohol, polyolefins and polyesters are the most common, ठीक है ना। ये तो हुए प्लास्टिक के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स, लास्ट एंड फाइनल। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक है ना।
सबसे मेटल सबसे वर्सेटाइल होता है ये, और दे ऑफर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलेंट फिजिकल प्रोटेक्शन एंड बैरियर प्रॉपर्टीज, फॉर्मेबिलिटी, डेकोरेटिव पोटेंशियल, रिसाइक्लेबिलिटी एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, बैरियर प्रॉपर्टीज भी रखता है ये, फिजिकल प्रोटेक्शन भी रखता है ये, डेकोरेटिव पोटेंशियल भी रखता है, रिसाइकिल भी हो जाता है, और कंज्यूमर को एक्सेप्टेंस देने में भी बहुत ही ज़्यादा मेटल्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वर्सेटाइल है। Metal containers are vacuum sealed and they are thermally sterilized under low oxygen pressure। ठीक है ना, मेटल कंटेनर्स आर वैक्यूम सील्ड, कंटेनर्स क्या होते हैं, वैक्यूम सील्ड होते हैं, थर्मली स्टेरिलाइज्ड एंड अंडर लो ऑक्सीजन प्रेशर। ठीक है ना, द डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज केप्ट टू ए मिनिमम इन मेटल कंटेनर्स सिंस मेटल्स आर ए परफेक्ट बैरियर टू ऑक्सीजन, लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, ये लाइट, मॉइस्चर और ऑक्सीजन में परफेक्ट बैरियर होते हैं ये। ठीक है ना, द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेटल कंटेनर्स आर कॉस्ट। लिमिटेशन क्या होती है, एक तो कॉस्ट होती है, वेट ऑफ द कंटेनर होता है, और क्रश। एल्यूमिनियम एंड स्टील आर द मोस्ट मेटल इन फूड पैकेजिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम और स्टील क्या है, मोस्ट एग्जाम्पल है इसके मेटल के। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम और स्टील में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम इज अ लाइट वेट silverly white and metal derived from bauxite ore or where it exists in combination with oxygen as a aluminium। ठीक है, एल्यूमिनियम कैसे बनता है, लाइट वेट होता है ये, सिल्वरली वाइट मेटल डिराइव्ड होता है, बॉक्साइट से बनता है ये। ठीक है, बॉक्साइट ओर से इन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन और एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनटू एल्यूमिनियम टू इम्प्रूव इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज का भी यूज में लिया जाता है इनको एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। एल्यूमिनियम इज हाईली रेजिस्टेंट टू मोस्ट फॉर्म ऑफ कोरोजन, है ना। एल्यूमिनियम जो होता है कोरोजन होने से बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंस होता है ये। नेचुरल कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोवाइड्स अ हाईली इफेक्टिव बैरियर टू द इफेक्ट्स ऑफ एयर, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड केमिकल अटैक। ये क्या बहुत ही अच्छा बैरियर होता है एनवायरनमेंट से, जो कि टेम्परेचर का, मॉइस्चर का और केमिकल अटैक का बहुत ज़्यादा अच्छा बैरियर होता है ये। द मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल फॉइल सच एज बैरियर इफेक्ट, पहला तो डेडफॉल प्रॉपर्टीज एंड सूटेबिलिटी फॉर फूड प्रोडक्ट इनेबल ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स। ठीक है ना, एक तो क्या होता है ये, एक तो बैरियर इफेक्ट होता है इसका, डेडफॉल प्रॉपर्टीज होती है। द मटेरियल इज लाइट बट स्ट्रॉन्ग, मटेरियल क्या होता है, दिस मटेरियल इज लाइट बट स्ट्रॉन्ग, लाइट तो होता है वेट में लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड कैन बी फॉर्म्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप, किसी भी शेप में अपन बना सकते हैं, भगोना बना सकते हैं, कटोरी बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, थाली बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, विदाउट डिक्रीज इन क्वालिटी। ठीक है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखता है ये। एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर एसेप्टिक कार्टून्स, पाउचेस, रैपिंग्स। एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ में लिया जाता है, एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं, वैसे एल्यूमिनियम फॉइल भी होता है जो कि कार्टून्स, पाउचेज, रैपिंग्स, बोटल्ड कैप्सूल्स, पश, ब्लिस्टर्स, लैमिनेटेड ट्यूब्स, ट्रेज एंड कंटेनर्स के में यूज़ में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टिन प्लेट। टिन प्लेट हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड और वेल ओवर 100 ईयर्स। ठीक है, टिन प्लेट का हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए हजारों सालों से इसका यूज में ले रहे हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम ए लो कार्बन स्टील, टिन प्लेट इज द रिजल्ट ऑफ कोटिंग बोथ साइड ऑफ ब्लैक प्लेट विथ थिन लेयर ऑफ थिन। ठीक है ना, इसका कोटिंग हो रही है दोनों साइड में। ठीक है ना, ब्लैक प्लेट विथ थिन लेयर ऑफ टिन। ठीक है ना, टिन की थोड़ी सी लेयर का यूज में लेके हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। द कोटिंग इज अचीव्ड बाय डिपिंग द शीट ऑफ स्टील इन मोल्टन टिन और बाय द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ टिन ऑन द स्टील शीट। ठीक है ना, द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द बेयर इन द सरफेस इनसाइड द कैन इज प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो नेचुरली अपने को प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही मिलता है जैसा कि हमने बनाया था, वो नेचुरली मिलता है, और उसकी प्रोडक्ट की फूड की अपीयरेंस भी हमें वैसी मिलती है, क्वालिटी, कलर में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ द सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, और ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन भी रोकता है ये। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे टिन फ्री स्टील। दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम कोटेड स्टील और क्रोम ऑक्साइड कोटेड स्टील। ठीक है, टिन फ्री स्टील रिक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल टू प्रोवाइड कंप्लीट कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये कोरोजन होने से कंप्लीट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ये। ठीक है ना, टिन फ्री स्टील हैज़ गुड फॉर्मेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, बट इट इज़ मच चीपर देन टिन प्लेट। ठीक है ना, टिन प्लेट से बहुत चीपर होता है ये टिन फ्री स्टील। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के मेथड्स।
पैकेजिंग के कितने मेथड्स हैं। ये तो है अपने को पैकेजिंग के मटेरियल्स के टाइप्स पढ़े थे अपन ने, ठीक है, 5 टाइप्स पढ़े थे। अब हम पैकेजिंग के मटेरियल्स के पैकेजिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पैकेजिंग करते हैं, उनके मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला है एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग क्या होता है, अल्ट्राइट ट्रीटमेंट होता है मिल्क का, एंड इट्स क्या उसको स्टेरलाइज किया जाता है सेपरेटली एंड कंबाइंड एंड सील्ड अंडर स्टेरलाइज एटमॉस्फेयर। स्टेरलाइज एटमॉस्फेयर में इसको अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट में टेम्परेचर में इसको मिल्क को स्टेरलाइज करके इसको पैकेज किया जाता है, उसको बोलते हैं एसेप्टिक पैकेजिंग, टेट्रा पैकेजिंग बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, जो कि मिल्क की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। अब पढ़ेंगे वैक्यूम पैकेजिंग। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच एयर इज ड्रान आउट ऑफ द पैकेज प्रायर टू सीलिंग बट नो अदर गैसेज आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है कि हम उसमें से सारी गैस को बाहर निकाल देते हैं पैकेजिंग में से और उसको पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम वैक्यूम पैकेजिंग। कोई गैस नहीं होती है, कोई अदर गैस नहीं होती है उसमें इंट्रोड्यूस। द टेक्निक हैज़ बीन यूज फॉर मैनी ईयर्स फॉर प्रोडक्ट्स सच एज क्योर्ड मीट्स एंड चीज़ को और क्योर्ड मीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैप और कैप होता है, कैथोड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, और एक होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग होता है इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग एयर इनसाइड ए पैकेज विद ए प्री डिटरमाइंड मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रायर टू सीलिंग इट। मतलब कि इसमें एयर को रिप्लेस किया जाता है दूसरी एयर से, मतलब गैसेस से, उसको सील होने से पहले कोई दूसरी गैस डाल दी जाती है, जैसे N2O2 और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डाली जाती है, ठीक है ना, गैसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रोडक्ट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच लोअर्स द पीएच ऑफ फूड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड फूड के प्रोडक्ट से, फूड की वाटर से कांटेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि पीएच फूड की पीएच को लो कर देता है। और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोल्ड्स एंड बैक्टीरियाज इसमें क्या होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। नाइट्रोजन हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर देन टू रिप्लेस ऑक्सीजन विच कैन इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। सॉरी है ना, खांसने के लिए सॉरी, है ना, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या करता है, और ये ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ऑक्सीजन क्या होती है, मैक पैकेजेस ऑफ रेड मीट टू मेंटेन द रेड कलर को मेंटेन करने के लिए, ये ऑक्सीजनेशन के लिए, मायोग्लोबिन पिगमेंट को बरकरार रखने के लिए ये ऑक्सीजन का यूज़ में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सब नोवल पैकेजिंग मेथड्स। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। The present global concern about petrochemical based plastic material has generated much interest in बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को भी हम बोलते हैं ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ASTM a biodegradable plastic is defined as a degradable plastic, ठीक है। Biodegradable plastic is a degradable plastic in which the degradation results from the action of naturally occurring microorganisms such as bacteria, fungi and algae। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी से होता है इसका डिग्रेडेशन, ठीक है ना। और बायोडिग्रेडेबल और ग्रीन पैकेजिंग मस्ट सर्टिफाई सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एन आइडियल कैंडिडेट फॉर फूड पैकेजिंग, ठीक है ना। These requirements include barrier properties, water vapor, gases, lights and aromas, optical properties, strength, welding and molding properties, printing properties, migration resistance, chemical and temperature resistance, the ability to satisfy disposal requirements, anti-static properties and the ability to retain sensory properties, ठीक है। Bio-based polymers और biopolymers are obtained from renewable sources, ठीक है। Renewable sources consist of proteins, collagens, gelatins, wheat protein, polysaccharides and lipids, ठीक है ना। ये हुआ बायोडिग्रेडेबल। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है, एक्टिव पैकेजिंग इज एन इनोवेटिव कंसेप्ट दैट कैन बी डिफाइंड एज अ मोड ऑफ पैकेजिंग इन विच द पैकेज, ठीक है, द प्रोडक्ट एंड द एनवायरमेंट शेल्फ लाइफ और एनहांस सेफली और सेंसरी प्रॉपर्टीज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी का प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है। इट अलाउज द एक्टिव प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रिजर्वेशन का फूड का एक्टिव करते हैं इसमें, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट इनसाइड द पैकेज, बाय रिमूविंग अनडिजायर्ड गैसेज, बाय रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन द पैकेज एट स्पेस। मतलब कि हम पैकेजिंग में भी क्या है, इसमें रिमूव कर देते हैं गैसेज और दूसरी गैसेज डाल देते हैं, जिससे कि क्या है कि इंप्रूवमेंट हो जाता है पैकेजिंग में। एक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड
जैसे O2 CO2 इथाइलिन जो कि क्या होता है, फंक्शनली एज ए स्कैवेंजर्स काम करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनली एज ए स्कैवेंजर्स, रेगुलेटर्स एंड एमिटर्स, ठीक है ना। 3 तरीके से एक्टिव पैकेजिंग होती है, स्कैवेंजर्स, रेगुलेटर्स एंड एमिटर्स, ठीक है। O2 CO2 इथाइलिन का यूज में लिया जाता है ज़्यादातर। द इंटरनल एटमॉस्फेयर में बी रेगुलेटेड बाय द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब और रिलीज गैसेज और वेपर्स, ठीक है। अब करेंगे ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। पहला जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन कैन हैव कंसिडरेबल डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन फूड्स, ठीक है ना। ये फूड पे इफेक्ट डालती है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालती है, ठीक है। और ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, मेंटेन करते हैं फूड की क्वालिटी को और डिक्रीज करते हैं फूड मेटाबॉलिज्म, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होने से बचाते हैं, और ऑक्सीडेशन का, पिगमेंट का और विटामिन का क्या बोलते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंजाइमी डिस्कलरेशन मतलब कलर को नहीं चेंज होने देते हैं, उसकी क्वालिटी को बरकरार रखते हैं, और क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो भी नहीं होने देते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन एजेंट टेक द फॉर्म ऑफ स्मेल सैचेट्स containing iron based powders containing an assortment of catalyst, ठीक है ना। US Scavenger, these chemicals systems often react with water supplied by the food to produce a reactive hydrated metallic reducing agent that scavengers oxygen within the food package and it is irreversibly converts it to a stable oxide, ठीक है ना। ये क्या है, रिएक्ट वाटर से रिएक्ट करके फूड को सप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस ए हाइड्रेटेड metallic reducing agent that scavengers oxygen within the food package, जो कि scavenger oxygen होती है फूड पैकेज में, irreversibly converts into stable oxide, वो stable oxide में इसको convert कर देती है। The iron powder is separated from the food by keeping it in a small highly oxygen permeable sachet that is labeled do not eat. The main advantage of using scavengers that they are capable of reducing oxygen level to less than 0.01%, है ना, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक स्कैवेंजर्स इंक्लूड दैट जो रिड्यूस ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट सच एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बेट साल्ट्स और कैटेकॉल, ठीक है ना। ये होते हैं नॉन मेटेलिक स्कैवेंजर्स। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड स्कैवेंजर्स या एमिटर्स, को एमिटर्स भी बोलते हैं। देयर आर मेनी कॉमर्शियल सैचेट्स एंड लेबल डिवाइसेज दैट कैन बी यूज टू आइदर स्कैवेंजर्स और एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्कैवेंजर्स इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल फॉर फ्रेश रोस्टेड ग्राउंड कॉफीज that produce significant volumes of carbon dioxide, ठीक है ना। कॉफ़ीज़ में यूज़ में लिया जाता है, फ्रेश रोस्टेड में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी लेफ्ट अनपैकेज सिंस दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंड लॉस डिजायरेबल वॉलेटाइल एरोमाज एंड फ्लेवर और एरोमा को बचाए रखता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। ये होता है मेनली। इट कॉफ़ी इज hermetically sealed in packs directly after roasting. The carbon dioxide released builds up within the packs and eventually cause them to burst. To circumvent this, देखो इसको पढ़ना पूरा कि two solutions are currently used. The first is to use packaging with patented one-way valves that allow carbon dioxide to escape. और second solution क्या है कि जो use carbon dioxide to dual action oxygen and carbon dioxide scavenger system, ठीक है ना। These dual action sachets and labels typically contain iron powder for scavenger. दो मेथड यूज, दो सॉल्यूशन यूज में लिए जाते हैं टू प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे इथाइलिन स्कैवेंजर। इथाइलिन स्कैवेंजर क्या होता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन स्कैवेंजर और इथाइलिन स्कैवेंजर। इथाइलिन स्कैवेंजर इज अ प्लांट हार्मोन दैट एक्सेलरेट्स द रेस्पिरेशन रेट एंड सब्सिक्वेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ये कि इथाइलिन स्कैवेंजर कहाँ यूज़ में लिया जाता है? पकाने में यूज़ में लिया जाता है फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को। मैनी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन आर नेसेसरी, इंडक्शन ऑफ फ्लोवरिंग इन पाइनएप्पल्स एंड कलर डेवलपमेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, बनानाज एंड टमेटोज, और बट इन मोस्ट हॉर्टिकल्चर सिचुएशन इट इज़ डिजायरेबल टू रिमूव इथाइलिन और टू सप्रेस इट्स इफेक्ट्स, ठीक है ना। इफेक्टिव सिस्टम यूटिलाइज potassium permanganate immobilized on an inert mineral substrate such as aluminium or silica gel. KMnO4 oxidizes ethylene to acetate and ethanol, and on the process changes color from purple to brown and hence indicates the remaining ethylene scavenger capacity, ठीक है ना। और potassium permanganate ethylene scavenger are available in sachets to be placed in
inside produce package or inside blankets or tubes that can be placed in the produce storage warehouses. अब हम पढ़ेंगे एडिबल पैकेजिंग. थर्ड क्या है? एडिबल पैकेजिंग. एडिबल पैकेजिंग क्या है? इज डिफाइंड एज अ थिन लेयर ऑफ एडिबल मटेरियल फॉर्म्ड ऑन ए फूड एज अ कोटिंग. एडिबल पैकेजिंग होती है, एक तो कोटिंग होती है फूड की, फूड कंपोनेंट की. नेचुरल polymers have been studied extensively for the development of edible packaging. A variety of polysaccharides, proteins, soybean proteins, lipids have been used either individually or in mixture to the edible films. Edible films and coatings. कोटिंग क्या होती है? एक तो क्या है, फ्रूट्स पे भी कोटिंग होती है और कोटिंग होती है जिससे कि क्या है कि हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं. ठीक है ना? ठीक है ना. एडिबल फिल्म्स एंड कोटिंग्स हैव सम एडवांटेजेस सच एज एडिबिलिटी, biocompatibility, barrier properties, absence of toxicity, the fact that they are non-pooling and low cost. Moreover, biofilms and coating by themselves or acting as a carriers of food additives, ठीक है ना, have been considered particularly for food preservation because of their ability to extend the shelf life. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट और स्मार्ट पैकेजिंग. इंटेलिजेंट और स्मार्ट पैकेजिंग क्या होती है? ये मॉनिटर करता है, ये क्या है, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर होता है एक तरीके, जो कि राइट बता देता है कि फूड खराब हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. ये एक तरीके का सेंसर होता है, इससे पता चल जाता है कि फूड पक गया कि नहीं पक गया. तो ये क्या है कि ये स्मार्ट पैकेजिंग है एक तरीके की, जो फूड की क्वालिटी को हमें इन्फॉर्म करता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है. ठीक है, पैकेजिंग में. ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट और स्मार्ट पैकेजिंग. अब हम पढ़ेंगे नैनो पैकेजिंग. नैनो पैकेजिंग क्या होती है? ये अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स है फूड पैकेजिंग का, और ये फॉर्म ऑफ बैरियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड स्मार्ट एंड एक्टिव पैकेजिंग विथ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी बेनिफिट्स. ठीक है ना, फूड बेनिफिट्स एंड क्वालिटी बेनिफिट्स होते हैं इसमें. ठीक है ना. और नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल्स डिजाइनर्स टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स ऑन द molecular scale in order to give the material the desired properties. With different nanostructures, plastics can be given various gas and water vapor permeability to fit the requirement of various foods. ठीक है ना. प्लास्टिक्स का नैनो पार्टिकल्स का यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, लाइट एंड फायर. ठीक है ना, लाइट और फायर से रेजिस्टेंस करने के लिए. ठीक है ना. These properties can significantly to increase the shelf life and sensory characteristics of फूड प्रोडक्ट. इस शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने में और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के इंक्रीज़ करने में बहुत फ़ायदा करता है. नैनो सेंसर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को, पैथोजेंस को, और टॉक्सिन इन फूड में टॉक्सिन है कि नहीं है उनको. नैनो पैकेजिंग तरीके से बॉटलिंग भी हो गया एक तरीके से. ठीक है ना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इस तरीके से हमने फूड पैकेजिंग के बारे में पूरा पढ़ा है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.